हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा टेक। तो कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्लीज कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आप कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है या फिर चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ाऊं या फिर उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊं, तो प्लीज वो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज मैं पिछला दिन जो मैं पढ़ाया था परसेंटेज, मैं उसी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। सिंपल सी रूल है दोस्तों। अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है और अगर आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो नंबर जो है परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 इंटू 3/4। हमें इसे क्या में करना है, इसे परसेंटेज में करना है। तो हमने बस सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 75%। दूसरा क्वेश्चन है, ये नंबर 1 था, पी है 21/30। इसे भी हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 70%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी 5/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 125%। अब देखेंगे हम लोग डी 12/25। अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। ये 5×5 = 25 और ये 25 फिर ये 5 से 4 टाइम्स आ जाएगा। ये हो गया 48%। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो दोस्तों मैं पहले बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट आप लोगों को। परसेंटेज से, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। क्या कन्वर्ट करना है परसेंटेज से फ्रैक्शन में। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस उसमें क्या था, अगर फ्रैक्शन से आप लोगों को अगर परसेंटेज में करना था तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में 100 से डिवाइड करना है, बस और कुछ भी नहीं। तो नंबर ए नंबर ए क्या है, नंबर ए है 35%। मतलब 35/100। ये 7 टाइम्स आएगा, ये 20 टाइम्स आएगा। अभी इसके आगे ये और सिंप्लीफाइड नहीं होगा, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो अब इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर होगा। पी नंबर है, पी नंबर 312%। देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। इस तरीके का फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले हम मेरा काम ये होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने का। तो इसका क्या रूल होता है, इधर से ये मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस हो जाता है। तो 3×2 = 6 + 1 7/2। अब डिवाइड 100 करेंगे तो ये डिवाइड अगर 100 करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, कुछ भी इसमें नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे 7/200 ही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी का हो गया है। अब सी नंबर में हम लोग देखेंगे। सी में है 160%। 160% मतलब क्या होता है दोस्तों, 160/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये 4 टाइम्स 4×4 = 16। सॉरी, ये 4 टाइम्स नहीं आएगा, 2 टाइम्स ही आएगा। 8×2 = 16 और ये 5, मतलब 8/5 आंसर।
ठीक है, सी हमारा हो गया, बी हमारा हो गया, सी हो गया। अब डी, डी में एक क्या है दोस्तों, एक डेसिमल नंबर है डी, 0.8%। तो पहले दोस्तों इसको पॉइंट को हटाना होगा। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या रूल जानते हैं कि जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है उसको हटा के आप नीचे उसके राइट साइड में जितने जितने डिजिट है उतना जीरो ऐड करना होगा। तो ये कितना हो गया, 8/10, और फिर डिवाइड 100 करना है तो 100 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये 4 टाइम्स जाएगा, 2 से, ये 25, ये 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 1/125। ठीक है, तो ये लास्ट वाला सम्स जो है मैं ये आप लोगों को करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आपको करके लाना है। अब नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि अब इसको द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे एक बार। परसेंटेज से हम लोग कन्वर्ट करना है रेशियो में। तो रेशियो में कन्वर्ट करना कोई भी बहुत बड़ा मुश्किल वाला चीज नहीं है। अगर फ्रैक्शन से हम लोग सॉरी परसेंटेज से अगर हम लोग फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं, और जो कि हम लोग पहले इसके पहले वाले सम्स में निकाले थे, ठीक है, तो बस कुछ नहीं होता है, ये फ्रैक्शन जो लिखा रहता है, ऐसे मान लीजिए कि आपका फ्रैक्शन में आया, तो इसी को रेशियो में करने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच में एक रेशियो का साइन लगा देना होता है। तो बस कुछ नहीं, आगे करते हैं हम लोग सम्स। फर्स्ट सम्स क्या है, 61%। 61% मतलब क्या होगा दोस्तों, 61/100। ये कुछ कट नहीं रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, 61:100। पी 0.5%। तो 0.5% लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसे क्या करना होगा, फ्रैक्शन में लाना होगा। फ्रैक्शन में ला के फिर क्या करना होगा, नीचे में 100 से डिवाइड करना होगा परसेंट हटाने के लिए। अब ये कट गया 20 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, 1/1:2, 20 10 जा 200। ठीक है दोस्तों, अब 3C हम लोग देखते हैं, सी में क्या करना है, 0.5%। सबसे पहले इसे क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 से डिवाइड करना होगा, और ये परसेंट को हटाने के लिए हम लोग को फिर से 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये 25/4 जा 100, और नीचे में ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे में 10 × 4 40। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम्स में, डी। आप लोग डी और ई घर से करके लाएंगे, डी और ई बहुत इजी है। ठीक है, तो ये दोनों आप घर से करके लाएं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब क्या करना है, रेशियो जो दिया गया है उसे हम लोग परसेंटेज में लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसे मान लीजिए रेशियो लिखा रहता है, तो सबसे पहले तो इसे फ्रैक्शन में लाना होगा, जो कि यहाँ पे इस सिंबल का मतलब रेशियो होता है, और इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, और परसेंटेज में लाने के लिए जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7:4। फ्रैक्शन में आएगा तो हो जाएगा 7/4, और इसे जब परसेंटेज में करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये हो गया 175%। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा क्या है, पी नंबर 12:25। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में करेंगे, इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके इसे परसेंटेज में करेंगे। बहुत इजी सवाल है दोस्तों, कोई इसमें लॉजिक ही नहीं है, बस आपको एक ही लॉजिक पे सारा सम्स बन जाएगा, कोई अलग से हर सम्स के लिए कोई अलग से लॉजिक नहीं है। सी नंबर आपका हो गया 45:100। इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 45/100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये हो गया 45। अब दो सम जो आपको है वो घर से करके लाना है, एक एक है डी नंबर, एक है ई नंबर।
नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, डेसिमल परसेंटेज टू डेसिमल। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25%, तो हम लोगों को क्या करना है, फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड, और सिंपली क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड तो करना ही है। अब इसे देखेंगे हम लोग डायरेक्ट इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दो जीरो है नीचे में, तो हम लोग इधर से दो डिजिट इस तरफ पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट, 1 2, पॉइंट को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और अच्छा दिखने के लिए एक पॉइंट आगे लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.25। अब देखिए नेक्स्ट सम्स में 142%। क्या करेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 142 डिवाइड 100। अब सेम रूल अपनाएंगे, एक दो, दो डिजिट के बाद हम लोग बाद क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ पे दे देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 1.42। यही रूल है, सबसे आसान और बहुत ही सरल है। अब नेक्स्ट क्या है, 0.66%। सी नंबर से क्लियर कर लेंगे, 0.66%। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.66/100। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ पे है पहले से ही। अब दो शिफ्ट करेंगे तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, मतलब एक जीरो यहाँ पे और हम लोग लाएंगे और पॉइंट को यहाँ इंसर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.006666। ये बस इतना ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। ये दोनों शायद एक ही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ऐसा सम्स हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, कि देखेंगे हम लोग जब मैं चैप्टर जब समझा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 25% ऑफ 184, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 25% का मतलब होता है डिवाइड, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और 184 को एज इट इज लिख देंगे। तो अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेंगे, 4 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है और ये भी शायद 4 टाइम्स कैंसिल हो ही जाए, तो 4 जा 16 और 2, 4 6 जा 24, ये आ गया 46 आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। पी बोल रहा है 3.5% ऑफ 200। तो कैसे होगा दोस्तों, पहले इससे क्या करेंगे हम लोग, ये परसेंटेज में है, ये सॉरी ये डेसिमल में है, तो इसे क्या करेंगे, पॉइंट हटा के 35/, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे नीचे में 10 लिखेंगे, 10 हो गया। अब परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, ठीक है। और ये ऑफ का मतलब होता है इनटू, और इसका मतलब होता है 200, बस 200 का 200 लिख देंगे। अब ये 100 से 200 दो बार में चला गया, 2 से 5 टाइम्स कट गया, ये 7 टाइम्स कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया। अब सी नंबर हम लोग देखेंगे, 125% ऑफ 84। तो 125 को एज इट इज लिख देंगे, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, और इनटू मतलब ऑफ मतलब इनटू, और 84 को एज इट इज। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा 25 से, ये 21 टाइम्स जाएगा, और आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा 105। ठीक है दोस्तों, तो 3 मैंने कर दिया है, डी एक और मैं करवा देता हूँ, बाकी दो आप खुद से करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि सारा सम करवाने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग खुद से भी आप लोग को ट्राई करना चाहिए। डी नंबर
3.6% ऑफ 35। आपको पता है दोस्तों, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई जितना राइट साइड में नंबर है, तो एक ही नंबर है तो ओनली 10 होगा। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। इसको हटाने के लिए ऑफ का मतलब इनटू, और ये 35। अब ये इसको काट देंगे, 2 टाइम्स कटेगा, और ये 7 टाइम्स कटा। इसको काटेंगे, 18 टाइम्स कटा। अब ये शायद कुछ नहीं कट रहा है, आई थिंक, तो ये हम लोग लिख देंगे 18 सेवन जा, 18 सेवन जा कितना होता है? 126 डिवाइड 100, मतलब हम लोग इसको 1.26 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट इंसर्ट हो जाएगा। और 2 सम्स आप लोग घर से करके लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइंड। ये सेम सम्स है, जो पिछला सम्स है उसी के जैसा, बस आपको इसमें यूनिट का ध्यान रखना होगा। जैसे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 80% ऑफ 2 डेज। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये डेज में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी डेज में आएगा। तो 80% का मतलब क्या होता है? 80 डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब इंटू, टू मतलब 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, ये 2 5 जा 10 हुआ। अब यहाँ पे आ गया 8/5 डेज। ये भी लिख सकते हैं आंसर में। अगर हम लोग इसे आवर्स में लिखते हैं, तो 1 डेज इक्वल टू कितना आवर होता है? 24 आवर होता है। तो ये हम लोग ऐसे भी लिख लिख सकते हैं इसको, 8/5 और डेज के बदले 24 आवर्स। हमारा ये भी आंसर हुआ। जैसे भी हम हमसे पूछेगा मैं आंसर कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट में हमारा क्या है? नेक्स्ट में हमारा है 25, क्वेश्चन नंबर बी, 25% ऑफ 250। तो ये आंसर क्या में आएगा? रुपीज में ही आएगा। 25 मतलब 25/100 और इंटू 250। ये आपका 25 टाइम्स कट जाएगा 4, और ये 2 टाइम्स कटेगा 125, मतलब इसका आंसर जो है 62.5 रुपीज आएगा। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग थोड़ा देखिएगा और समझिएगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। सी, 12% ऑफ 1 आवर्स क्या हो जाएगा? 12/100 इंटू 1, ये जाएगा 6, हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा तो ये 3, और ये 25। हम लोग इसे 3/25 आवर भी लिख सकते हैं। और अगर हम लोग को मिनट में चाहिए, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो हम लोग इसके जगह में 60 को ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हमारा ये कट जाएगा 12 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, मतलब 36/5 मिनट भी लिख सकते हैं। अगर मुझे सेकंड में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। इसे इंटू 60 करके, ये 12 से काट के, और ये हमारा पूरा हो जाएगा 36 इंटू 12 मतलब 72, और 36 मतलब 432 सेकेंड्स, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा जो आंसर आए वो एक कंप्लीट नंबर में आए, तो हम लोग उसका उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं 2 सम्स आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ई और नहीं, मैं एक और करवा देता हूँ। एक और सम्स आप लोग, 2 सम्स आप लोग घर से करके लेकर आएंगे। डी में क्या लिखा हुआ? 130% ऑफ 45 लीटर। 45 लीटर, तो हमारा आंसर क्या में आएगा? लीटर में आएगा। 130 मतलब 130/100, 30% मतलब 130/100, और ऑफ का मतलब इंटू, और ये 45, ये
20 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1170 बाई, ये एक जीरो से जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 117/2, मतलब 5 इतना लीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोग घर से करके लाएंगे। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखिएगा इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 500 इज 60। इस तरीके के सम्स में हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम x% ऑफ 500 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो हमारा 500 का ऑफ मतलब का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x% मतलब बाय डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब इनटू, ये आ गया 500 इक्वल टू 60। तो दोस्तों या ऐसे अगर करोगे आप, तो आप बहुत कम चांसेस है कि आपसे मिस्टेक हो, या फिर आप उल्टा लिखो। बहुत सारे क्या होता है कि उल्टा लिख देते हैं, समझने में दिक्कत होती है, इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है। तो हमेशा आप क्या करो कि आप एज्यूम कर लो, जो हमसे पूछ रहा है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो x होगा। तो हमारा x डिवाइड बाई 100 इंटू 500, तो ये कैंसिल हो गया 5 से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x 5 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 60 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा ये 12 होगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, 12, मतलब 500 का 12% ही होता है 60। देखिए ये सही है। 12% मतलब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई 100 करेंगे इसको काटने के लिए। अब 100 से 100 काट देंगे तो क्या बचेगा, 12 5 का 60, तो 60 के बराबर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स को उसी तरीके से करेंगे। हमारा है व्हाट परसेंट ऑफ 15 इज 75। 15 का कितना परसेंट 75 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम x% ऑफ 15 इक्वल टू 75। तो x डिवाइड बाई क्या 100 इंटू 15 इक्वल टू 75। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 3 टाइम्स काटेंगे और ये 20 टाइम्स काटेंगे, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 75 इंटू, ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो इंटू में होगा, ये इंटू में है इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो हमारा ये कट जाएगा 25, तब ये हो जाएगा 500%। तब 15 का 500% अगर करेंगे तो हमारा 75 आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर हुज फाइंड द नंबर हुज 12% इज 420। तो हम लोग इसमें भी सेम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के सम्स को सबसे अच्छा करने का तरीका यही है, लेटेस्ट एज्यूम कर लेंगे। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एक्स नंबर है उसका, एक्स नंबर है इसका 12% जो है वो है 420। तो हमारा क्या करना है, हमको एक्स एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स इंटू 12 डिवाइड बाई 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। परसेंट जहाँ भी है वहां से अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना होगा, अब हमें इसे जो काट रहा है उसे काटना होगा। ये 3 टाइम्स 3 4 जा 12, ये 25 से कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये 25 डिवाइड में है तो हमारा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इंटू में है, ये इंटू में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे काट देंगे, 14 42 होता है, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो आप लोग करना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा 35 ये कैसे हुआ दोस्तों, ये हुआ ऐसे कि अगर 140 को 25 से डिवाइड करना है तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, 140 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से इधर में 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर काटेंगे तो 25 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसे इसे काट दिए हम लोग,
ये कट जाएगा 35 टाइम्स, क्या आ जाएगा आंसर 3500। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है मल्टीप्लीकेशन करने का। अब दूसरा वाला आप लोग घर से कुछ ट्राई करिएगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ। ये पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करिएगा, कन्वर्ट पहले करिएगा। कन्वर्ट करने के बाद में परसेंट लिखा हुआ, पहले तो मान लेंगे कि एक्स का इतना परसेंट करने से इतना होगा, तो एक्स इंटू इतना परसेंट को हटाएंगे तो कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड नीचे होगा, इक्वल टू इतना। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब लास्ट सम हम लोग देखेंगे, व्हाट परसेंटेज इज। अब इस सम्स में भी सबसे आसान तरीका ये है, सारे सम्स जो भी आएंगे ना इस तरीके का, आप सब कुछ नहीं करना है, आपको एज्यूम कर लेना है। लेट अस एज्यूम, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से कि हमारा ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ा यूनिट को पहले रखना है। पहले इसका सबसे पहले काम, उस सबसे पहला काम क्या हुआ कि पहले दोनों का यूनिट सेम करिए। तो हमने बताया था आपको कि बड़ा यूनिट को हमेशा छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि हमारा काटने और पॉइंट का कोई भी झमेला नहीं रहता है। तो पहले आप लोग 1 लीटर को क्या करिएगा, ml में कन्वर्ट करिएगा। तो 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है। ठीक है। तो अब बड़ा यूनिट को आगे रखना है और लेट एज्यूम कर लेना है कि उसका x% जो है वो छोटा है। बड़ा नंबर को पहले रखना है, उसका x% जो है वो 450 है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, 450 ml ऑफ 1 लीटर, मतलब 1 लीटर का कितना परसेंट करने से हम लोग को 140 मिलेगा, 450 मिलेगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ठीक है। तो अब इसे आराम से सॉल्व हम लोग कर लेंगे। तो 1000 को 1000 लिखे और इसको x को डिवाइड बाय 100 कर ले, क्योंकि परसेंटेज से हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड में 450 ही है। अब ये 10 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर में आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कर दिए तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 45%। ये तो हम लोग एज्यूम किए थे ना, लेट अस एज्यूम x% ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 450 ml। ठीक है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। इससे बढ़िया से एक बार देख लेंगे कैसे हम लोगों ने किया। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूनिट को सेम करेंगे। तो एक जगह क्या था, लीटर में था और इधर में ml में था, तो पहले हमने लीटर को ml में कर लिया, क्योंकि बड़ा यूनिट को हमेशा छोटा यूनिट में करने में क्या होता है कि वो नंबर बड़ा हो जाता है, और नंबर बड़ा होने से काटने में सुविधा होता है। अगर हम लोग ml को अगर लीटर में करते हैं तो ये पॉइंट में आ जाता है, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है। तो हमने पहले कन्वर्ट कर दिया, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद में हमने एक अजम्पशन ले लिया कि 1 लीटर का x% जो होता है वो 1 लीटर का x% होता है वो 450 ml होता है। और इससे इक्वेशन बन गया और हम बड़े आसानी से x का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसे ऑफ ₹5। यहाँ भी सेम करना है। सबसे पहले तो 1 रुपीज इक्वल टू कितना पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है। तो हमारा 5 रुपीज में कितना हो जाएगा, 500 पैसे। ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये पैसे को हम लोग रुपीज को क्या चीज में कन्वर्ट कर लिए, पैसे में कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम x% ऑफ 5 रुपीज इज इक्वल टू 50 पैसे। तो x% का मतलब डिवाइड बाई 100, और मतलब इनटू रुपीज का वैल्यू हम लोग ये नहीं लिखेंगे, रुपीज का हम लोग यूनिट कन्वर्ट करके जो लाए हैं वो लिखेंगे। 500 पैसे इक्वल टू 50 पैसे। ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, ये एक से कैंसिल, ये एक से कैंसिल। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 50, इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवाइड में।
तो हमारा हो जाएगा 10%। आंसर हो जाएगा 10%। अब एक और सम्स करेंगे और हम लोग का जो पिछला कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था उसका सारा लगभग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आवर्स में है और डेज में है। तो पहले क्या करेंगे, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है, दोस्तों आप लोग को पता होगा। अब ये 2 डेज में क्या होगा, 2 into 24 मतलब 48 आवर्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम x% ऑफ 2 days इक्वल टू 15 आवर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा x% मतलब डिवाइड बाई 100 टू 2 डेज मतलब 48 आवर्स इक्वल टू 15 आवर्स। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट लेंगे। ये 12 4 जा 48 और ये 25 4 जा 100। और ये आपका आ गया एक्स का वैल्यू। ये इनटू में है, हमें ये डिवाइड में लिखना है। ये डिवाइड में है तो इसे into। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। और ये हो गया 125/4 आवर्स। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज का नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसे बताऊंगा, और आप लोग उसके नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। आप लोग इतना पेशेंस बना के इस वीडियो को देखे हैं, और आप लोग इतने अच्छे से बैठ के समझने का कोशिश की। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और जो भी डाउट हो कमेंट करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, और हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करके हम लोग को का हेल्प करिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए बाय।